So students, now we start question number 41, hidden goodwill. Okay student, so our next topic is hidden goodwill and question number 41 is Anil and Sunil are partners in a firm with fixed capital of rupees 3,20,000 and 2,40,000 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 shares in the profits of the firm on 1st April 2012. Charu brought rupees 3,20,000 as her share of capital. Calculate value of goodwill and record necessary journal entries. So students, in this question there are two partners, first Anil and Sunil, and fixed capital of Anil is 320 and Sunil is 240, and new partner is Charu and share of new partner is 1/4 share. Okay, and Charu bring rupees 3,20,000 as her capital. So student, in this question hidden information about goodwill. It means there is no information what is the goodwill of total firm and what is the goodwill of new partners Charu. Okay, so calculate value of goodwill and record necessary journal entries. So student, now we solve. You know very well, I have already explained you hidden goodwill. Okay, and this is the solution of question number 41. So student, in this question number 41, firstly we prepare working note. तो फर्स्टली कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल. स्टूडेंट, हम लोग ये देखेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैसे निकालनी है. सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 1/4 पार्ट के लिए जो न्यू पार्टनर चारू आ रहा है उसकी कैपिटल कितनी है, 3,20,000. ओके, इट मीन्स अगर 1/4 पार्ट के लिए अगर वो 3,20,000 कैपिटल लेके आ रहा है तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए. ओके, सो कैपिटल ऑफ द फर्म इज 3,20,000 इंटू 4/1. ओके, आप इसे रिवर्स कर देंगे तो रिजल्ट आपका निकल के आएगा 12,80,000. इट मीन्स अगर चारों न्यू पार्टनर 1/4 पार्ट के लिए केवल 320 कैपिटल आ रहा है तो पूरे फर्म की कैपिटल शुड बी 12,80,000. एंड नाउ एक्चुअल में कैपिटल है कितनी, जो कंबाइंड कैपिटल है. सो कंबाइंड कैपिटल ऑफ अनिल एंड सुनील जो ओल्ड पार्टनर है, अनिल की कैपिटल आपको दे रही थी क्वेश्चन में 3,20,000, सुनील की कैपिटल दे रही है आपको 240, एंड चारू की कैपिटल है वो आपकी 3,20,000 के लिए आ रहा है. ओके, सो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल थ्री पार्टनर इज रुपीज 8,80,000. ओके, ऑल जितने भी हमारे ये तीनों पार्टनर हैं, ऑल थ्री पार्टनर्स, ठीक है, ऑल थ्री पार्टनर्स, इनकी जो कैपिटल है वो देखिए हमको 8,80,000. सो कैपिटल शुड बी फर्म, इट मीन्स पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 12,80,000, बट पूरे फर्म की कैपिटल तीनों पार्टनर को मिलाकर जो हो रही है वो आ रही है आपकी 8,80,000. इट मीन्स डिफरेंस कितना आ रहा है, रुपीज़ 4 लाख कैपिटल कम है. भाई होनी तो 1280 चाहिए ना, अब है कैपिटल आपकी केवल 880. इट मीन्स 4 लाख कैपिटल आपकी डिफरेंस आ रहा है. तो ये 4 लाख आपका इट मीन्स गुडविल ऑफ द फर्म, और इसी को हम कहते हैं हिडन गुडविल. ओके स्टूडेंट, इसी को कहा जाता है हिडन गुडविल. तो हिडन गुडविल के टॉपिक में आप क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद जितने भी पार्टनर अवेलेबल हैं न्यू पार्टनर को मिलाकर उन सबकी कैपिटल को आप कैलकुलेट करेंगे. सो टोटल कैपिटल में से अवेलेबल कैपिटल को माइनस कर देना, जो डिफरेंस आप निकल गया है दैट इज हिडन गुडविल. अब स्टूडेंट ये समझने वाली बात है, ये जो रुपीज़ 4 लाख की कैपिटल है दिस इज हिडन गुडविल फॉर फर्म, ये पूरे फर्म के लिए कैपिटल है ये. ओके, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म. अब इस गुडविल में से न्यू पार्टनर जो हमारा चारू आ रहा है, चारू का शेयर कितना होगा हमारा 4 लाख इंटू 1/4, बिकॉज वो 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है हमारे पास में. ओके, सो उसके 1/4 पार्ट के हिसाब से वो लेके आएगा रुपीज़ 1 लाख कैपिटल. क्लियर. अब इसकी एंट्री पास कर देंगे. एंट्री हमारी सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 320 एंड 320 एंड चारूस करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ जो वो कैपिटल ला रहा है वो केवल 320 ला रहा है. गुडविल की अमाउंट वो ला ही नहीं रहा है. जब वो गुडविल की अमाउंट ही नहीं ला रहा है तो हम इस अमाउंट को उसके करेंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे. करेंट से क्यों करेंगे, हमसे कैपिटल से भी कर सकते थे. करंट से इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो उनकी कैपिटल है स्टूडेंट आपकी कैपिटल फिक्स्ड. देखिए क्वेश्चन में अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन द फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल. जब उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो इट मीन जो रिमेनिंग अमाउंट चार्ज करेंगे वो उसे करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे. अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती तो उसी कैपिटल से चार्ज किया जाता है. ओके, सो चारूस करंट अकाउंट डेबिट ओके टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील कैपिटल, मतलब अनिल करंट अकाउंट टू सुनील्स करंट अकाउंट. ओके, जैसे हम लोग जो एंट्री पास करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो एंट्री वही रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो अनिल और सुनील है, लेकिन जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल तो नहीं ला रहा, तो उसकी गुडविल को उसके करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा. इसीलिए
यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट अकाउंट टू सुनील्स करंट अकाउंट ₹1,00,000 की गुडविल को इनके 50-50 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल माना जाएगा, 1/1 माना जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर जिस शेयर में अपनी कैपिटल लेके आ रहा है वो अपना शेयर किस पार्टनर से कितना ले रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो ओड रेशो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो माना जाता है। ओके, तो बीइंग चारू शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक भी करा हम लोगों ने हिडन गुडविल। एंड स्टूडेंट नाउ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सभी क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं, आप कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका आ गया मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है कि जितने भी आपने अब तक टॉपिक करे हैं ये सारे टॉपिक का मिक्सर है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं इसको अपने आप। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया इसके अंदर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। स्टूडेंट ये टॉपिक सेम आपका चैप्टर नंबर 4 के तरीके से होगा। जितने भी आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी, ठीक है, आप एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूएशन करेंगे, आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री सेम ऐसे पास होगी जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, आपने उसके नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे। तो सेम उसी पैटर्न से आपकी ये वाली एंट्री पास होगी। जो भी न्यू पार्टनर के आने पर आप अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का दोबारा से रिवैल्यूएशन करेंगे, जैसे आप लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था सेम वैसे बनाएंगे अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो केवल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें न्यू पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ओके, जितना भी प्रॉफिट होगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे वो केवल ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा, न्यू पार्टनर को कोई रेशो नहीं दिया जाएगा। तो सेम टॉपिक आपका है, इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने पिछले टॉपिक के क्वेश्चन करे थे, सेम ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आती है तो यू कैन कॉल मी व्हाट्सअप मी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी भी आपको भी स्टूडेंट जितने भी हमारे पास आपको मैंने बताया था लेसन 4 के अंदर, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितना भी रिजर्व होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, लॉसेस होते हैं, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन ओनली ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ही किया जाता है। ओके, ये आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में नहीं निकाला जाता। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में सिर्फ आपकी गुडविल निकाली जाती है। और अगर आप किसी प्रॉफिट या लॉस को अगर आप उसे न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया है। ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट्स आपके सेम है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। आप you can solve all the question. If you have any doubt and query so you can call me or WhatsApp. Okay students, so हमारे यहाँ तक की टॉपिक हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स।